gotta stop him because I created him. That's not your job. वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए हॉलीवुड की कुछ स्काई-फाई और एडवेंचर मूवी के कॉम्बिनेशन से भरी मूवी लेकर आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस गजब के रिव्यू की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की फिफ्थ मूवी थॉर रैग्नारॉक है। थॉर रैग्नारॉक 2017 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स के चरित्र थॉर पर आधारित है। मार्वल स्टूडियो और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो के द्वारा बनाई गई मूवी है। फिल्म की कहानी की शुरुआत ओडिन के बेटे थॉर से होती है जो अपने पुराने दुश्मन शत्रु को खत्म करके अपने घर लौटता है, लेकिन वहाँ उसके पिता नहीं होते। लोकी अपने पिता का रूप धारण करके ऑस्गॉर्ड पर शासन कर रहा था। फिल्म की कहानी की शुरुआत ओडिन के बेटे थॉर से होती है जो अपने पुराने दुश्मन शत्रु को खत्म करके अपने घर लौटता है। अपने पिता का रूप बदलकर एसगार्ड पर शासन कर रहा था, लेकिन वहाँ उसके पिता नहीं होते। लोकी अपने पिता का रूप बदलकर एसगार्ड पर शासन कर रहा था और अपने पिता ओडिन को धरती पर छोड़ दिया है। लोकी के सामने लोकी का राज खोलने के बाद थॉर लोकी के साथ पिता की तलाश में निकल पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्वल सीरीज की अन्य फिल्मों की तरह इस फिल्म की कहानी भी बेहद रोचक और मजेदार है। ताइका वाइटिटी द्वारा निर्देशित फिल्म सिनेमेटोग्राफी जबरदस्त है, लेकिन फिल्म में अपनी पिछली फिल्मों की तुलना में एक्शन सीन की कमी नजर नहीं आई। जो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्वल सीरीज की अन्य फिल्मों की तरह इस फिल्म की कहानी भी बेहद रोचक और मजेदार है। ताइका वाइटिटी द्वारा निर्देशित फिल्म की सिनेमेटोग्राफी जबरदस्त है, लेकिन फिल्म में अपनी पिछली फिल्मों की तुलना में एक्शन सीन की कमी नजर नहीं आई। क्रिस हेम्सवर्थ और मार्क राफेलो थॉर के तीसरे भाग में जबरदस्त एक्टिंग की है। बीच बीच में दोनों के बीच नोए का झोंक हेम्सवर्थ और मार्क राफेलो थॉर के तीसरे भाग में जबरदस्त एक्टिंग की है। बीच बीच में दोनों के बीच नोकझोंक लोगों को रोमांचित करने के साथ साथ हंसाती भी है। वही फिल्म में गॉडेस ऑफ डेथ कैट ब्लैंकेट यानी हेला ने थॉर को अपनी दमदार एक्टिंग से कड़ी टक्कर दी है। इस फिल्म को आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। दमदार एक्शन से भरपूर इस फिल्म के कुछ डायलॉग को ठहाके लगाने पर आपको मजबूर कर देंगे। फिल्म के 3D इफेक्ट इसे और भी बेहतरीन बनाती है। इस मूवी को IMDb पर 7.9 की रेटिंग मिली है जो मेरे ओपिनियन में काफी ज्यादा जबरदस्त है। हमारे लिस्ट के 4th नंबर पर जो मूवी है उसका नाम एंटमैन द वॉस्प है। एंटमैन द वॉस्प 2018 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है। ये मूवी भी थॉर रैग्नारॉक की तरह मार्वल कॉमिक्स पर आधारित मूवी है। इस मूवी में स्कॉट लैंग और हॉप पे मूवी के मेन कैरेक्टर हैं। ये मूवी मार्वल स्टूडियो और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स के द्वारा बनाई गई है। एंटमैन की ये मूवी अगली कड़ी है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में 20वीं फिल्म है। एंटमैन एंड द वॉस्प 2015 में आई फिल्म एंटमैन का सीक्वल है। फिल्म की शुरुआत में स्कॉट लैंग उर्फ एंटमैन पॉल रूड को FBI ने 2 साल के लिए नजरबंद किया हुआ है। बावजूद इसके वह अपनी बेटी को हर तरह से मनोरंजन करने की कोशिश करते हुए दोहरी जिम्मेदारी भी निभाता है। दरअसल एक मिसाइल को नाकाम करने के मिशन में अपनी वाइफ को क्वांटम फील्ड में छोड़ने पर मजबूर हुए हैंक और उसकी बेटी वॉस्प ने उसे वापस लाने के लिए वहां तक एक सुरंग बनाई है। ये दोनों स्कॉट को अगवा कर लेते हैं, लेकिन उनके मिशन में एक कड़ी रुकावट डाल देती है जो कि हैंक के किसी पुराने सहयोगी की बेटी है और अब किसी अजीब बीमारी की शिकार है। वॉस्प किसी भी कीमत पर अपनी माँ को वापस लाना चाहती है। वही हैंक और स्कॉट उसकी मदद करते हैं। वे अपने मिशन में कामयाब होते हैं या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये सिनेमा घरों में जाकर मूवी देखनी होगी। फिल्म के सभी कलाकारों ने बेहतरीन एक्टिंग का प्रदर्शन किया है। पॉल रूड ने एक सुपर हीरो से लेकर घर पर बेटी की देखभाल करने वाले बाप के रोल को भी बढ़िया तरीके से निभाया है। शुरुआती सीन में पॉल और बेटी की परेशानियां देखकर हालिया हॉलीवुड में फिल्म इनक्रेडिबल्स 2 की याद आ जाती है। इस मूवी को IMDb पर 7 पॉइंट की रेटिंग मिली है जो काफी ज्यादा अच्छी है। हमारे इसके 3rd नंबर पर जो मूवी है उसका नाम जंगल कर्ज है। ये मूवी 2021 की फैंटेसी मूवी है जो ग्लेन फिकारा, जॉन रिका और माइकल ग्रीन द्वारा बनाई गई है। मूवी वर्ल्ड डिज्नी के थीम पर आधारित मूवी है। फिल्म में डॉक्टर लिली हफ्टन और उनका भाई नाविक फ्रैंक वॉल्व के साथ अमेज़न नदी के सुलझे इलाके में शानदार और जोखिम भरे सफर पर जाते हैं। यहाँ एक पेड़ है जिसके पास हर मर्ज की दवा है। इसी की खोज में रोमांच से भरी ये यात्रा शुरू होती है जो कि कई उतार चढ़ावों के साथ लोगों को एंटरटेन कराती है। फिल्म देखते वक्त आपको काफी कुछ महसूस होता है। हालांकि ये फिल्म इसी थीम पर बनी बाकी फिल्मों जैसे कैप्टन ब्लड, पायरेट ऑफ कैरिबियन, इंडियाना जोन्स, रोमांसिंग द स्टोन, द ममी, नेशनल स्ट्रेंजर्स जितनी दमदार तो नहीं है, लेकिन उनसे कम भी नहीं है। फिल्म के कैमरा शॉट्स कमाल के हैं। फिल्म देखकर आप नेचर को बेहद करीब से महसूस कर सकते हैं। फिल्म में एमिली और ड्वेन की जोड़ी ने तो कमाल किया है और साथ ही बतौर सपोर्टिव कास्ट जैक वाइट हॉल जैसे फ्लोरेंस ने अच्छा काम किया है। फिल्म करीब 2 घंटे की है, ऐसे में फिल्म कुछ जगह पर बोर करने लगती है। वहीं बीच बीच में जॉन कॉलेट सैरा का डायरेक्शन भी लैग करता हुआ प्रतीत होता है। इसी तरह की फिल्मों के लिए शानदार बैकग्राउंड स्कोर होना चाहिए जो कि इस फिल्म में नजर नहीं आया। फिल्म का क्लाइमेक्स मजेदार है लेकिन शानदार एंडिंग मिस कर जाता है। मेरी ओर से फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग मिलती है। इस मूवी को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली है। हमारे लिस्ट के 2nd नंबर पर जो मूवी है उसका नाम आयरन मैन 3 है। ये मूवी स्काई-फाई मूवी की कैटेगरी में आती है। मूवी में टोनी स्टार्क अपने बंगले में कई आयरन मैन सूट तैयार करने में लगा है। इन्हीं सूट को लेकर टोनी का अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड पीपर पॉट से झगड़ा हो जाता है।
दरअसल इन सूट को बनाने की धुन में टॉनी तीन दिन तक काम में डूबा रहता है। दूसरी ओर आतंकवादी मैंडोरन का खौफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन मीडिया से बातचीत करते वक्त टॉनी मैंडोरन को धमकी देते हुए अपने घर का पता भी बता देता है। मैंडोरन टॉनी की इस बात को अपने लिए बड़ा चैलेंज मानकर उसके बंगले पर जबरदस्त अटैक करती है। किसी तरह इस अटैक से टॉनी और पीपर बच जाते हैं, लेकिन इस अटैक के बाद टॉनी को मृत मान लिया जाता है। अटैक के कुछ अरसे बाद टॉनी खुद को एक अनजान जगह पर पाता है। उसे 10 साल का लड़का हार्ले मिलता है जो उसकी मदद करता है। इसके बाद टॉनी खुद को एक बार फिर शक्तिशाली बनाकर मैंडोरन से टकराता है। उनका डायरेक्शन बेशक फिल्म की कहानी औसत है, लेकिन सैन ने इससे असरदार ढंग से पर्दे पर उतारा है। बेवजह फिल्म को लंबा नहीं किया गया है। कई स्क्रिप्ट की वजह से फिल्म की अवधि भी कम है, जो दर्शकों को स्टार्ट टू लास्टर बांध कर रखती है। अगर आप सुपर हीरो की फिल्मों के शौकीन हैं तो आयरन मैन 3 आपको कहीं अपसेट नहीं करेगी। वर्षों से इन फिल्मों में बुराई और अच्छाई की जीत का संदेश दिखाया जाता है। यही इस फिल्म की भी कहानी का सार है। शानदार प्रेजेंटेशन, शानदार गजब, हैरत अंगेज स्टंट, एक्शन सीक्वेंस इस फिल्म की जान है। 3D इफेक्ट्स बेहतरीन और सरदार है। ऐसे में अगर आप इस फिल्म को पूरा मजा सिर्फ 3D वर्जन में ही ले पाए। मूवी को IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिली है, जो मेरे ओपिनियन में अच्छी है। हमारे लिस्ट की नंबर 1 पर जो मूवी है उसका नाम द अमेजिंग स्पाइडरमैन है और फैंटेसी के दीवाने के लिए ये फिल्म बेहद मनोरंजक होने वाली है। अमेजिंग स्पाइडरमैन का हीरो पीटर पार्कर का बचपन कई सवालों के बीच उलझा हुआ है। उसके पिता रिचर्ड पार्कर और माँ मैरी पार्कर एक रहस्य की तरह उसके जीवन से गायब हो जाते हैं। जाते वक्त वो पीटर को उसके चाचा बेन पार्कर के हाथों सौंप जाते हैं। फिल्म के 3D इफेक्ट्स बेहतरीन है। पता नहीं क्यों हिंदी फिल्मों की 3D तकनीक से ऐसा रोमांच नहीं पैदा होता। कुछ दृश्यों में लगता है कि स्पाइडरमैन का हाथ आपके चेहरे को छूकर निकल जाएगा। फिल्म का कुछ हिस्सा इस सीरीज की पुरानी फिल्मों की याद ताजा करता है। हालांकि पिछले भागों से इसका कोई खास लेन देन नहीं है। एक बार फिर दिखाया गया है कि मकड़ी काटने से पीटर स्पाइडरमैन बनता है। गन और पीटर की लव स्टोरी वाला ट्रैक आने के बाद फिल्म में उठाव आ जाता है और जब पीटर स्पाइडरमैन की ड्रेस में आता है तो फिल्म का स्तर और उठ जाता है। अमेजिंग स्पाइडरमैन की कहानी 3 ट्रैक पर चलती है, जिसमें एक्शन, रोमांस और रोमांच है। मूवी को IMDb पर 6.9 की रेटिंग मिली है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।